दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अकबर बीरबल की सीरीज़ से ये जो कहानी ली गई है। और आज की जो कहानी है इस स्टोरी में आपको बहुत सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आज की जैसा मैंने आपको बताया कि इस स्टोरी में बहुत सारे एडवांस वर्ड मीनिंग आप देखेंगे, तो आप ज़रूर नोटबुक लेके बैठें ताकि आप उन वर्ड मीनिंग्स को नोट कर सकें। और उसके अलावा दोस्तों जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन से भरपूर कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है व्हेन अकबर मैट बीरबल वन। वन मतलब पार्ट वन। व्हेन अकबर मैट बीरबल मतलब कि जब अकबर बीरबल से मिले। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरा सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने, और साथ के साथ आप वर्ड मीनिंग को भी नोट ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एम्परर अकबर वेंट हंटिंग विद हिज सोल्जर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट, और हंट का मतलब होता है शिकार करना। वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। एम्परर अकबर, एम्परर मतलब होता है सम्राट, सम्राट अकबर। वेंट हंटिंग मतलब वो शिकार करने के लिए, वेंट हंटिंग शिकार के लिए गए। विद हिज सोल्जर्स अपने सिपाहियों के साथ। अकबर वॉज राइडिंग स्लोली दैट इवनिंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। राइड का मतलब होता है घुड़सवारी करना या सवारी करना, उसे राइड कहा जाता है। अकबर वॉज राइडिंग स्लोली, जो अकबर थे वो धीरे धीरे सवारी कर रहे थे। दैट इवनिंग उस शाम। सम ऑफ हिज सोल्जर्स, सम ऑफ हिज सोल्जर्स मतलब उनके कुछ सिपाही। हु सम ऑफ हिज सोल्जर्स मतलब उनके कुछ सैनिक। हु वर फास्टर देन ही, जो उनसे ज़्यादा तेज़ थे। और दोस्तों ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम कोई किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? सम ऑफ हिज सोल्जर्स मतलब उनके कुछ सैनिक। हु वर फास्टर देन ही, जो उनसे ज़्यादा फास्ट थे, जो उनसे ज़्यादा तेज़ थे। वेंट अहेड, वो आगे चले गए। द एम्परर अलोंग विद द अदर सोल्जर्स वॉज लेफ्ट बिहाइंड। और दोस्तों लेफ्ट बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छूट जाना। और जो एम्परर थे, जो सम्राट थे, अलोंग विद अदर सोल्जर्स अन्य सैनिकों के साथ, वॉज लेफ्ट बिहाइंड वो पीछे छूट गए। चलिए आगे देखिए। एज द डे वॉज गेटिंग डार्कर, और जैसे कि जो दिन था वो छुप रहा था। गेटिंग डार्कर मतलब कि अंधेरा हो रहा था। दे लॉस्ट देयर वे बैक, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। लूज मतलब खोना, गंवाना, सेकंड फॉर्म में लॉस्ट, इसका मतलब खोना भी होता है। दे लॉस्ट देयर वे बैक टू द पैलेस, और उन्होंने अपने वापस महल आने का जो रास्ता था वो उनसे खो गया, मतलब वो खो गए। ऑल ऑफ देम वर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द फॉरेस्ट। ऑल ऑफ देम मतलब वह सभी, वर ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू गेट आउट ऑफ द फॉरेस्ट मतलब वह सभी जंगल से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। चलिए आगे देखिए। बाय दैट टाइम उस समय तक, दे वर फीलिंग वेरी हंग्री एंड थर्स्टी। दोस्तों फील हंग्री का मतलब होता है भूख लगना, फील थर्स्टी मतलब प्यास लगना। और ये भी हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, जहाँ पर वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। बाय दैट टाइम मतलब उस समय तक। दे वर फीलिंग वेरी हंग्री एंड थर्स्टी मतलब उस समय तक। और दोस्तों दे मतलब वे या वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, मतलब उन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और प्यास लग रही थी। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, दे फाइनली सॉ आ रोड। और दोस्तों ये
सी की सेकंड फॉर्म में, सी मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म में सो। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे फाइनली सो अ रोड, मतलब अंत में उन्होंने एक रोड, उन्होंने एक सड़क देखी। द एम्परर एंड द सोल्जर्स पेस्ड टूवर्ड्स द रोड, और जो एम्परर थे, सम्राट थे, और जो सैनिक थे, और पेस का मतलब होता है गति से आगे बढ़ना, सेकंड फॉर्म में पेस्ट, वो गति से आगे बढ़े, टूवर्ड्स द रोड, सड़क की ओर वो आगे बढ़े। एज दे मूव्ड अहेड, और जैसे वो आगे बढ़े, दे फाउंड द रोड गोइंग इन 3 डायरेक्शंस, उन्होंने पाया कि जो रोड है, सड़क है, वो 3 अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, डिफरेंट डायरेक्शंस। ऑल ऑफ देम वर कन्फ्यूज्ड, और वो सभी जो थे वो कन्फ्यूज्ड हो गए, मतलब कि भ्रमित हो गए। वाइल दे वर ट्राइंग टू डिसाइड, वाइल मतलब इस चीज़ को डिसाइड करने में, तय कर पाने में, मतलब इस चीज़ को तय कर पाने की कोशिश में। अमंग देमसेल्व्स, आपस में, द करेक्ट पाथ मतलब सही पाथ को चुनने के फैसले के लिए वो जो थे आपस में वो कन्फ्यूज़ हो गए। चलिए आगे देखिए। एम्परर अकबर murmured to himself with disappointment, how will I know which way to go to reach the palace। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। मर्मर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, सेकंड फॉर्म में मर्मर्ड। एम्परर अकबर मर्मर्ड टू हिमसेल्फ, मतलब जो अकबर थे उन्होंने खुद से या अपने मन में बुदबुदाया। विद डिसअपॉइंटमेंट, निराशा के साथ। हाउ विल आई नो, मतलब मुझे कैसे पता होगा। विच वे टू गो टू रीच द पैलेस, मतलब किस रास्ते जाना होगा। टू रीच द पैलेस, महल पहुंचने के लिए किस रास्ते जाना होगा। एंड इट इज़ गोइंग टू बी नाइट सून, और जल्दी ही रात होने वाली है। सडनली, अचानक। दे सॉ, उन्होंने देखा। आ यंग बॉय, एक जवान लड़के को। पासिंग बाय, गुजरते हुए। और दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं, पास बाय का मतलब गुजरना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? सडनली दे सॉ आ यंग बॉय पासिंग बाय, मतलब अचानक उन्होंने एक जवान लड़के को, एक नव युवक को गुजरते हुए देखा। चलिए आगे देखिए। The emperor made no delay in calling him to ask which road would take him to his capital। क्या अर्थ हुआ? The emperor made no delay, जो सम्राट थे उन्होंने कोई देरी नहीं की in calling him, उसको बुलाने में, to ask, ये पूछने के लिए, which road would take him to his capital, मतलब कि कौन सी सड़क उन्हें राजधानी ले जाएगी। चलिए आगे देखिए। हे लिटिल बॉय, मतलब कि छोटे लड़के। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। विच रोड विल टेक मी टू आगरा, मतलब कि विच रोड विल टेक मी टू आगरा, कौन सी सड़क मुझे आगरा ले जाएगी। आस्ट अकबर, अकबर ने पूछा। द एम्परर, मतलब कि जो सम्राट थे। आस्ट अकबर द एम्परर, मतलब कि राजा अकबर जो सम्राट थे उन्होंने पूछा। चलिए आगे देखिए। द बॉय गेव एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्माइल विच सीम्ड टू बी बीमिंग विद ब्रिलियंस। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। गिव मतलब देना, सेकंड में गेव। द बॉय गेव एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्माइल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब असाधारण। जो लड़का था उसने एक असाधारण मुस्कान दी। विच सीम्ड, जो कि प्रतीत हुई। टू बी बीमिंग, झलकती हुई, दमकती हुई। विद ब्रिलियंस, प्रतिभा से दमकती हुई। देन फिर ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। सर, श्रीमान। हाउ विल आर रोड टेक यू टू आगरा और एल्सवेयर एनीवेयर एल्स। तो उसने क्या जवाब दिया कि सर कि श्रीमान, हाउ विल ए रोड टेक यू टू आगरा और एनीवेयर एल्स, मतलब कि कैसे एक रोड, एक सड़क आपको आगरा या फिर कहीं और ले जाएगा। चलिए आगे देखिए। अकबर्स एक्सप्रेशन सडनली चेंज्ड, और दोस्तों यहाँ अकबर के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और एक्सप्रेशन का मतलब होता है हाव भाव। अकबर्स एक्सप्रेशन सडनली चेंज, जो अकबर के हाव भाव थे वो अचानक बदल गए। ही बिकेम शॉक्ड, और वो बहुत ज़्यादा स्तब्ध हो गए। और दोस्तों शॉक्ड का मतलब हैरान, स्तब्ध हो रही है, एडजेक्टिव है। ही बिकेम शॉक्ड, वह स्तब्ध हो गए। एंड कन्फ्यूज्ड, और भ्रमित हो गए। द बॉय कंटिन्यूड, जो लड़का था उसने कंटिन्यू किया, मतलब वो जारी रहा बोलना। एवरीवन नोज़, हर कोई जानता है। दैट की
रोड्स कैन नॉट मूव, तो उसने क्या कहा कि हर कोई जानता है द रोड्स कैन नॉट मूव, की जो सड़कें हैं कैन नॉट मूव, वो चल नहीं सकती, वो मतलब हिल नहीं सकती, चल नहीं सकती। अकबर देन अंडरस्टूड द जोक, उसके बाद जो अकबर थे वो इस जोक को, इस चुटकुले को समझ गए। एंड लाफ्ड विद द सोल्जर्स, और वो सैनिकों के साथ हंसे। चलिए आगे देखिए। फॉर ए शॉर्ट वाइल मतलब कि थोड़ी देर के लिए। देयर वॉज साइलेंस बिटवीन दैम, और दोस्तों साइलेंस नाउन है जिसका मतलब होता है खामोशी या सन्नाटा। फॉर ए शॉर्ट वाइल मतलब थोड़ी देर तक, थोड़ी देर के लिए। देयर वॉज ए साइलेंस बिटवीन दैम मतलब उनके बीच में एक खामोशी हो गई, एक सन्नाटा हो गया। द बॉय ब्रोक द साइलेंस, और जो लड़का था उसने इस खामोशी को, सन्नाटे को उसने तोड़ा। और दोस्तों ब्रेक की सेकंड फॉर्म में ब्रेक मतलब तोड़ना, सेकंड फॉर्म में ब्रोक। द बॉय ब्रोक द साइलेंस सेइंग मतलब जो लड़का था उसने इस सन्नाटे को, खामोशी को तोड़ा, ये कहते हुए सर श्रीमान, इट इज़ वी मतलब ये हम हैं, पीपल लोग, हु मूव जो चलते हैं, एंड कैन टेक समवन टू ए पैलेस और किसी को महल ले जा सकते हैं, नॉट रोड सड़कें नहीं। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने क्या बताया कि श्रीमान की ये हम हैं लोग जो चलते हैं, और कैन टेक समवन या फिर किसी को ले जा सकते हैं, अप प्लेस किसी स्थान पर, नॉट रोड्स और सड़कें नहीं ऐसा करती हैं। द एम्प्रर लाफ्ड अलाउड, और जो एम्प्रर थे, सम्राट थे, वो बहुत ज़ोर से हंसे। इन अ गुड स्पिरिट बहुत ही अच्छे भाव में, गुड स्पिरिट मतलब अच्छे भाव में, जो सम्राट थे वो अच्छे भाव में बहुत ही ज़ोर से हंसे। थिंकिंग ये सोचते हुए, वॉट ही सैड कि उसने क्या कहा। चलिए आगे देखिए। थिंकिंग मतलब सोचते हुए, वॉट ही सैड उसने क्या कहा। एंड हाउ राइट द लिटिल बॉय वॉज, और ये जो छोटा लड़का है वो कितना ठीक है, कितना उचित है। अकबर सैड टू हिम, अकबर ने उससे कहा, यस हाँ, आई एडमिट, दोस्तों एडमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना। यस आई एडमिट हाँ मैं मानता हूँ, दैट यू आर राइट कि आप ठीक हो। चलिए आगे देखिए। वॉट इज़ योर नेम बॉय, उन्होंने क्या पूछा, वॉट इज़ योर नेम बॉय मतलब लड़के आपका नाम क्या है। आस्क्ड अकबर, अकबर ने पूछा। द बॉय रिप्लाइड, और रिप्लाई का मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। द बॉय रिप्लाइड लड़के ने जवाब दिया, सर श्रीमान माई नेम इज़ महेश दास भट्ट, तो उसने क्या कहा कि सर मेरा नाम, श्रीमान मेरा नाम महेश दास भट्ट है। देन फिर ही आस्क्ड अकबर, फिर उसने अकबर से पूछा, हु ही वॉज कि वो कौन है। हु आर यू सर, श्रीमान आप कौन हैं। आई हैव नॉट सीन यू हेयर बिफोर, और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, आप इसे नोट कर सकते हैं। SEEC मतलब देखना, और ये थर्ड फॉर्म है सीन। तो जब किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, उसने क्या पूछा, हु आर यू सर, श्रीमान आप कौन हैं। आई हैव नॉट सीन यू हेयर बिफोर, मैंने आपको यहाँ पहले नहीं देखा है। चलिए आगे देखिए। एम्परर अकबर सैड विद प्राइड, दोस्तों प्राइड का मतलब गर्व, जो सम्राट अकबर थे उन्होंने गर्व से कहा, बॉय लड़के, आई एम द किंग ऑफ हिंदुस्तान मतलब मैं हिंदुस्तान का राजा हूँ। एम्परर अकबर सम्राट अकबर। हेयर टेक दिस रिंग मतलब यहाँ इस, टेक मतलब लेना, टेक दिस रिंग इस अंगूठी को ले लो। अकबर हैंडेड आउट अ रिंग टू महेश दास, हैंडेड आउट मतलब थमा देना, जो अकबर थे उन्होंने महेश दास भट्ट को एक अंगूठी थमा दी, हैंडेड आउट अ रिंग टू महेश दास भट्ट। एंड सेड और कहा, यू आर यूनिक आप अलग हो, यूनिक मतलब अलग, यू आर यूनिक आप अलग हो। कम टू माई कोर्ट मतलब मेरे दरबार आओ। एंड एनी डे किसी भी दिन। एंड आई विल रिकॉग्नाइज यू और मैं आपको पहचान लूँगा। बिकॉज ऑफ दिस रिंग इस अंगूठी के कारण मैं आपको पहचान लूँगा। चलिए आगे देखिए।
आई नीड पीपल लाइक यू इन माई किंगडम, मतलब मुझे अपने राज्य में आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है। और दोस्तों नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। आई नीड पीपल लाइक यू इन माई किंगडम, मतलब मुझे अपने राज्य में आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है, आवश्यकता है। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, द वे, रास्ता, टू आगरा, अब मुझे आगरा का रास्ता बताओ। आई हैव बीन लॉस्ट फॉर मैनी आवर्स। और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाए जाना। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में एडजेक्टिव या फिर नाउन का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ या हैव के बाद बीन का प्रयोग किया जाता है, और साथ में जो भी एडजेक्टिव या नाउन है उसको मेंशन कर दिया जाता है, और उसके बाद जो भी टाइम डोनेटिंग वर्ड है उसको लगाया जाता है। तो ये जो हमारा मैनी आवर्स है ये हमारा टाइम डोनेटिंग वर्ड है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, आई हैव बीन लॉस्ट फॉर मैनी आवर्स, मतलब मैं कई घंटों से खोया हुआ हूँ। आई नीड टू रीच बैक टू माई पैलेस, मतलब मुझे अपने महल वापस पहुँचने की ज़रूरत है। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो मुझे अपने महल वापस पहुँचने की ज़रूरत है। आगे देखिए, महेश दास भट्ट एक्सेप्टेड द टोकन फ्रॉम अकबर। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। जो महेश दास थे भट्ट थे उन्होंने जो टोकन था अकबर से, मतलब जो एक्सेप्टेड द टोकन, उन्होंने उस टोकन को स्वीकार कर लिया फ्रॉम अकबर, अकबर से। एंड हैप्पीली शोड द वे, और दोस्तों शो मतलब होता है दिखाना, सेकंड फॉर्म में शोड, और हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। और दोस्तों हैप्पीली एक एडवर्ब है, और आप देखेंगे ज़्यादातर एडवर्ब जो है एलवाई पे ख़त्म होते हैं। एडवर्ब का मतलब ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, एंड हैप्पीली शोड द वे बैक टू द पैलेस, और उसने खुशी खुशी महल वापस जाने का रास्ता दिखाया। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी। जैसा हमने देखा इस कहानी में हमें पता चला कि किस तरह से जो अकबर थे वो बीरबल से मिले, और ये इसका पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 भी होगा, तो उसे भी ज़रूर कवर करेंगे। और दोस्तों यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो, सुनने के मज़ा आया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।